हेलो दोस्तों। अगर कोई आपको इंग्लिश में पूछे कि आप रोज़ क्या करते हो, तो आपको बस कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, मतलब सब्जेक्ट के बाजू में वर्ब। एग्जाम्पल, आपको बोलना है कि मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, तो आप लिखिए आई ब्रश। मैं रोज़ गाता हूँ, आई सिंग। मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं रोज़ खेलता हूँ, आई प्ले। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि मैं हर बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म तो आप जानते हो ना। गो अगर फर्स्ट है तो इसका सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। डू अगर फर्स्ट फॉर्म है उसका सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। स्पीक स्पोक स्पोकन। राइट रोट रिटन। बिगिन बिगैन बिगन। सिंग सैंग संग। दोस्तों, आपको ये पहले बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। इसका बहुत फ़ायदा होता है, ट्रस्ट मी। ये जो थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, गो एंड गॉन, इसकी लिंक मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा या तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट दे दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको आपके सारे इंग्लिश प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। कमिंग बैक टू आवर सेंटेंसेस, आपको ये भी देखना है कि आप इन सेंटेंसेस के साथ एवरीडे लगा दीजिए, क्योंकि सामने वाले ने आपसे पूछा है कि आप रोज क्या करते हो। तो चलिए हम वापस सेंटेंस बनाते हैं। आई रन एवरी डे। आई स्पीक एवरी डे। आई किल एवरी डे। हाँ, इसके बीच में मस्कीटोज लगाइए, वरना आपके पीछे पुलिस पड़ जाएगी। और हाँ, आपको सिर्फ सीरियस सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, ज़रा धमाल कीजिए। इंपॉर्टेंट है कि आपके ज़बान पे ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। आई ड्रिंक एवरी डे, यहाँ पे भी ड्रिंक के बाद वाटर लिखिए, वरना सामने वाला कुछ और ही समझेगा। दोस्तों, धमाल तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले कुछ काम की बात हो जाए। और काम की बात यह है कि जब भी आप वर्ब्स बोलते हो ना, तो उसके साथ आप अलग अलग पर्सन्स का यूज़ करो। अब अलग अलग पर्सन का मतलब है, जब मैं कहता हूँ आई, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और अगर मैं वर्ब यूज़ करूँगा डू, तो मैं कहूँगा आई डू माई वर्क। लेकिन जब मैं ही की बात करूँगा, तो ही के साथ डू नहीं आएगा, ही के साथ डज आता है। ही डज द वर्क। अगर आपने ही डू द वर्क कहा तो ये इंग्लिश में क्राइम होगा और इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। सो अलग अलग पर्सन जैसे कि आई, यू, ही, वी, यू ऑल, दे, इन अलग अलग पर्सन के साथ आप वर्ब्स का प्रयोग कीजिए। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8th स्टैंडर्ड में हो या इंजीनियरिंग डिग्री परसू कर रहे हो। आपको ये जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको याद करना ही पड़ेगा। तो ये मत समझिए कि क्या बच्चे की तरह आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, इस तरीके के सेंटेंस बन रहे हैं। ये सेंटेंस आपको सिर्फ बोलने ही नहीं, लिखने भी है। तब जाके आपके दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न बनेंगे एंड दिस विल हेल्प यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझेंगे। क्योंकि अब जो आप हिंदी मराठी में बोलते हो, उस भाषा का जो स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, वो अलग ही होता है और इंग्लिश का बिल्कुल अलग है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसे और क्लियर करने के लिए आप मेरा वीडियो थिंक इन इंग्लिश ज़रूर देखिए। वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का फ़र्क पता चल जाएगा और ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सो डू वॉच दैट वीडियो। आई रिपीट कि ये सिंपल से लगने वाले सेंटेंस सिर्फ आपको बोलने नहीं है, लेकिन आपको लिखना भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पेपर पे लिखते हैं तो हमारी ब्रेन पे वो छप जाता है। तो जब हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है, ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके ज़बान पे आएंगे। दिस इज़ हाउ राइटिंग विल हेल्प यू इन स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने आपके लिए एक बुक बनाई है, इंग्लिश वर्क बुक, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वो बुक गाइड करेगी। कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप इस बुक का कैसा इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। सो डू चेक आउट द बुक इन द डिस्क्रिप्शन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो चलिए अब हम अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग पर्सन यूज करके सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। सो हियर वी गो। आई ईट एन एप्पल, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ईट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एन एप्पल ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। 1 से लेके 6 तक सेंटेंसेस सिंगुलर में रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डू द वर्क, यहाँ पे डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ही राइट्स ए लेटर, नोटिस कीजिए यहाँ पे वर्ब को जो राइट्स हो चुका है, ना कि राइट। अगर आप ही राइट अ लेटर ऐसा लिखोगे तो वो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस जुड़ता है। इस बात को नोट कीजिए। तो आप लिख सकते हो ही राइट्स अ लेटर या शी राइट्स अ लेटर या इट राइट्स अ लेटर। वी ऑल बिगिन द वर्क, बिगिन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू ऑल कट अ केक, कट फर्स्ट फॉर्म है, कट का सेकेंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी कट होता है, लेकिन आपको प्रिसाइसली ये याद रखना पड़ेगा, ये जो कट है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है। दे ऑल पेंट अ वॉल, जैसे हमने कहा था हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस में, तो हमने अ वॉल का प्रयोग किया है
और पेंट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। अभी हम प्लूरल मतलब अनेक वचन के सेंटेंसेस ले रहे हैं। आई सिंग सॉन्ग्स, बस फ़र्क यह है कि सॉन्ग की जगह पे सॉन्ग्स यूज़ हो रहा है। यू पेंट वॉल्स, यहाँ पे वॉल्स यूज़ हो रहा है। वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का है। ही थ्रोज स्टोन्स। वी ऑल अरेंज पिकनिक्स। यू ऑल सॉल्व प्रॉब्लम्स। दे ऑल सिंग सॉन्ग्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हम पैसिव वॉइस भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में सिर्फ एक्टिव वॉइस में नहीं बात करते, पैसिव वॉइस में भी कहते हैं। सो चलिए अभी पैसिव भी समझते हैं एक्टिव के साथ। कुछ दिनों पहले मेरे फ्रेंड ने एक मीम फॉरवर्ड किया जहाँ पे लिखा है कि गब्बर सिंह एक ऐसा विलन है जिसे एक्टिव पैसिव पता है, मतलब ग्रामर पता है। लेकिन जब मैंने उस सेंटेंसेस को देखा तो वो एक्टिव पैसिव नहीं था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस होते क्या है। चलो मैं आपको अब एक ईजी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। तो ये सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल। इसका पैसिव हो जाता है एन एप्पल इज ईटन बाय मी। चलो अभी हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आई ईट एन एप्पल का जब पैसिव होगा तो ये आई जो है आई का हो जाएगा मी के आगे मैं लिखता हूँ बाय। एप्पल जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे था, अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन एप्पल। जैसे कि आप जानते हो कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईटन। अब बताइए ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर है? ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में लिखा है ईट, तो ये प्रेजेंट टेंस का है। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिख दूंगा इज, ये बी का फॉर्म है इज। तो सेंटेंस अभी बन गया एन एप्पल इज ईटन बाय मी। तो अब एक दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखते हैं आई ड्रिंक वाटर। तो पैसिव वॉइस में आई का हो जाएगा मी के पहले मैं लिखता हूं बाय। वाटर ऊपर जो ऑब्जेक्ट की जगह पे था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, तो मैं यहां पे ड्रंक लिखता हूं। और क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, यहां पे लिख देता हूं मैं इज। वाटर इज ड्रंक बाय मी। रमेश स्पीक्स इंग्लिश। स्पीक्स इसलिए लिखा है क्योंकि रमेश थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के बाजू में जो वर्ब आता है उसमें हम एस लिखते हैं। तो इसका पैसे हो जाएगा, पहले मैं लिखता हूँ इंग्लिश, फिर बाद में लिखता हूँ बाय रमेश। स्पीक स्पोक स्पोकन, तो मैं लिखता हूँ थर्ड फॉर्म स्पोकन। और क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है इसलिए मैं लिखता हूँ इज। इंग्लिश इज स्पोकन बाय रमेश। तो चलिए दोस्तों अभी आप इंग्लिश वर्कबुक में एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस कीजिए। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। डेली स्मॉल एफर्ट्स विल यील्ड बिग रिजल्ट्स। तो मैं हूं आपका इंग्लिश कोच अमरीश विजय वस्ता, खानपुर मस्ता। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।